कई बार कुछ लोग अपने परिवार से बिछुड़ जाते हैं और बिछुड़ने के बाद वो किस हालात में रहते हैं कहने की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी बदतर हालात होते हैं। और इन पिछड़े हुए लोगों को जब अपने परिवार से दोबारा मिलाया जाता है तो ऐसा दृश्य होता है जिसको देखकर आंखों में आंसू भी आते हैं, दिल में खुशी भी उमड़ती है। पर इस काम को करने वाले जो लोग हैं उनको अगर आप जानना चाहें तो उनमें से एक की आज आपसे मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मेरे साथ हैं अनूप जी जो भारत विकास परिषद टोहाना से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, आप ये बिछड़े हुए लोगों को परिवार से मिलाने वाला कार्य लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो मैं कहूँगा कि इसको आखिर तक देखिएगा। अनूप जी भारत विकास परिषद से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इसमें जो स्पेसिफिक जो विशेष तौर पे इनका एक फील्ड है वो है पिछड़े हुए लोगों को उनके परिवार तक मिला। तो अनूप जी, कब से काम शुरू किया आपने? देखिए, वर्ष 2000 के अंदर हमारी संस्था की स्थापना हुई थी। तो उन्हीं दिनों के आसपास हमारे एक सदस्य हैं मिस्टर दीपक कामरा, वो दिल्ली से आ रहे थे रात को डीजे पे। तो उस टाइम डीजे लगभग 8:45 9 बजे के आसपास टोहाना पहुँचती थी। तो उनका फ़ोन आया भी ऐसे ट्रेन के अंदर मुझे एक लड़का मिला है, अचेत अवस्था में, कटा है, कुछ बोल नहीं रहा और बड़ी जर्जर हालत है। ठीक है। तो उन्होंने जब फ़ोन किया तो उस टाइम हम भी नए थे। काम करने का जुनून तो होता है पर कैसे किया जाए ये मालूम नहीं होता। अब 15-20 मिनट का टाइम था ट्रेन पे आने को। ट्रेन आगे जाखल भी जानी थी तो सोचा क्या किया, तो उसको ये बोला भी एक बार आप इसको टोहाना उतार लो। उतारने के बाद देखते हैं अभी क्या होता है। तो उसको टोहाना उतारा गया। हम अपनी टीम के साथ जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा भी उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो उसका हमने सबसे पहले ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट करवाने के बाद फ़ौरन बाद हमने उसको लोकल टोहाना पुलिस में उसकी सूचना दी। उनके पास बोले भी आप एक बार इसको ट्रीटमेंट करवा लो, कल देखते हैं। तो उनको 1-2 दिन देखते रहे। जब बच्चा स्टेबल हुआ तो अपने बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पाया वो बड़ा देखते रहे। उससे नया एक्सपीरियंस क्या है, जब उसका हाथ वो चेक किया तो उसके शहर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ था, पलवल लिखा हुआ था उससे ज़्यादा, और एक शायद एरिया का नाम भी था उसके अंदर। तो हमारा क्या है, भारत विकास परिषद की ब्रांचेज भारतवर्ष के हर शहर में है और वहाँ पे कई ब्रांचेज हैं। तो हमने फ़ौरन पलवल ब्रांच से कांटेक्ट किया कि ऐसे हमारे पास एक बच्चा मिला है, केस है और इसको ढूंढने की सहायता करें। तो वो उसी दौरान लगभग 15-20 मिनट के अंदर उस कॉलोनी में पहुँच गए और उसके परिवार वालों को ढूंढ लिया। तो एफर्ट करते 15 मिनट के अंदर हमारे के पास रिजल्ट आ गए। तो उस वक्त ये तो सोचा था अभी इस तरह के और भी कई केस आएंगे, परंतु एक पता लग गया अभी हमारा जो नेटवर्क है, राष्ट्रीय नेटवर्क, इसके अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो उसके बाद कुछ समय बाद एक केस और आया। तो ऐसे लगातार केस पे केस आते गए और जो लोकल टोहाना में एक संस्था के नाम पे पहचान बन गई। ये चिन्हित भी हो गई कि अगर बिछड़े हुए लोगों को मिलवाना है, उनका नेटवर्क है, उनसे बात की जा सकती है। हाँ जी। अच्छा, जब ये आपने शुरू किया सारा, कि ये तो आपने एक तरीका बताया कि उसके बाजू पे लिखा हुआ मिल गया, पर इस तरह के तो अलग अलग केस आते होंगे, सबकी तो बाजू पे नहीं होता। तो ये बिछड़े हुए लोगों को आखिरकार उनके परिवार तक पहुंचाना, उनको चिन्हित करना, ढूंढना, अलग भाषा, तो ये कार्य रहता कैसे है? देखिए, जो व्यक्ति गुम होता है इसका मतलब क्या है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं, वो मानसिक रूप से बीमार है। दूसरा, उसकी याददाश्त बिल्कुल ही नहीं है। कुछ जिसकी याददाश्त है तो वो गुम हो ही नहीं सकता। ठीक है, जिसको याद है वो गुम हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई ना कोई मोबाइल नंबर पता होगा, शहर का नाम पता होगा। वो पहले दूसरे दिन मान लो कोई बच्चा घर से नाराज होके जाता है तो वो ज़्यादा लंबा रह नहीं पाता, या तो किसी ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे उसका शेल्टर है, या फिर वो वापसी किसी ने उसको बता देगा। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। उस याददाश्त को निकालने में एफर्ट्स किया जाता है, जिससे हम काउंसलिंग बोल देते हैं। मान लो अब, या फिर वो व्यक्ति गुम होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, जो बोल नहीं पाते, स्पष्ट नहीं बोल पाते, वो क्या बोल रहे हैं सामने वालों को पता नहीं चलता। इसलिए वो 2-2 3-3 वर्ष तक भटकते रहते हैं सड़कों पे। और विशेषकर जो एक महिला होती है, वो अगर एक हफ्ता भी अपने घर से बाहर रह ले तो अपनों को बड़ा इनसिक्योर फील होना करना शुरू कर देती है और उसकी मानसिक हालत बिल्कुल बदल जाती है, वो साइको हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है भी घर से स्वस्थ निकले, बाहर जाके हाँ, साइको हो जाए। मान लो आपको खाना पीना नहीं मिला और आपको तरह तरह के वो मिले लोग, कोई आपका कुछ शोषण भी कर सकता है, कई तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। मानसिक शोषण जो हो जाता है, मानसिक भी होता है और महिलाओं का तो शारीरिक शोषण की भी रहती है। और यहाँ तक क्या है, अभी बहुत से लोगों पे जो शारीरिक अंग वो भी बेच दिए जाते हैं।
तो इस तरह के कई डर होते हैं जो बच्चा या महिला इस सड़कों पर अकेले घूमते हैं। और ऐसा नहीं है टोहाना के, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी संस्था से भी, जैसे हमारी सभी नेटवर्क है हरियाणा में या दिल्ली स्तर पर कई बार इकट्ठा होते हैं, तो क्वेश्चन पूछा था आपके टोहाना में ही क्यों मिलते हैं सारे ये। अच्छा मान लो आपने 102 केस आपने कर दिए तो आपके अच्छा, अब तक आपने 102 केस ट्रेस कर दिए। हाँ जी। अच्छा तो ऐसा नहीं है टोहाना में मिलता, टोहाना में ठीक है ट्रेन का है, तो ट्रेन के स्टेशन तो अभी जगह जींद में भी हैं, हंदरवाना भी, सिरसा में भी हैं, हिसार में भी हैं। तो क्या होता है, एक शहर में आप एक पहचान बन जाती है। तो एक नागरिक को पता है भी यह महिला यहाँ पे 2 दिन से सड़क पर बैठी है, तो उसके मन में भी इच्छा है, तो एक संस्था एक क्षेत्र में काम करती है, वो इसको मिलवा देगी। मान लो वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कोई लोग ट्राई भी नहीं करते। टोहाना का एक कारण ये भी हो गया कि यहाँ लोगों को पता है कि भारत विकास परिषद अनूप कुमार ये मिलवाते हैं, तो कम से कम उन तक पहुँचा दी जाए सोच, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग उस पर काम भी लगा। हाँ जी। तो इसमें हर केस में एक अलग अलग तरीका एक सीखने को मिला है। ऐसा नहीं भी कोई हमारे पास एक फिर कितना समय लग जाता है एक, जैसे वो समय भी अलग अलग होगा, फिर भी अगर मैं पूछूं कि आपने 102 लोगों को बिछड़े परिवारों से मिलवाया, तो इसमें से सबसे कम समय तो मेरे ख्याल में ये हो गया कि उसकी बाजू पे लिखा हुआ मिला तो कनेक्ट 15-20 मिनट आधा आधा घंटा। घंटा। हाँ जी। मगर कोई केस तो ऐसा भी होता होगा जिसमें समय लग जाता है, उसके लिए आपको कहीं भेजना पड़ता हो। कई केस ऐसे हैं जिनमें 15 दिन भी लगे हैं, कई केस ऐसे जिनमें महीना भी लगा है, कई में 2 महीने भी लगे हैं। तो ये जो 10 दिन 15 दिन या 2 महीने का पीरियड होता है, तो उसको रखना, खाना पिलाना, उसकी देखभाल करना, कई लोग तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, वो ये कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या प्रक्रिया रहती है इसमें अगर इसको कार्य की दृष्टि से पाटा जाए तो इसमें 3 मुख्य कार्य होते हैं। एक तो पहले उसे काउंसलिंग करना, उसको स्टेबिलिटी देना भी, आप एक सिक्योर जगह पे है ताकि उनके साथ कम्युनिकेशन स्थापित हो पाए। दूसरा, उसकी सिक्योर रहने की व्यवस्था करना। तीसरा, अगर वो अपने बारे में कुछ पता चल जाता है तो परिवार से मिलवाना। ये 3 है, तीनों में एक अलग अलग डिफ़िकल्टी आती है। तो सबसे पहले क्या रहता है भी अगर उनको क्योंकि ना कई बार उनकी काउंसलिंग करते करते 3 दिन का समय भी लगता है, 4 दिन का भी वो लगता है। अब कई बार पुलिस के पास केस मिला तो बोले भी आओ जी काउंसलिंग करो, हो सकता है सेम डे ना बता पाए, 2 दिन में 3 दिन में, तो उसमें हमें समस्या क्या आती है उनको ठहराने की। हाँ। तो इसके अंदर कई लोगों का सहयोग मिलता है। पहले हमारे एक सदस्य है वीरबान, उन्होंने काफ़ी लोगों को अपने घर ठहराया। फिर अलग अलग संस्थाओं की सहायता मिलने लगी, मानव सेवा संगम है, वहाँ पे भी हमने कई केसों को ठहरवाया। ये गौशाला है अपना तो शिवनंदी गौशाला है, उन्होंने भी कई केस ठहराया। बल्ली जी हैं, इन्होंने भी अपने शेल्टरों में कई बार ठहराया। तो ऐसे जब अगर हमें ठहराने की जगह मिल जाती है तो हमारा कार्य काफ़ी आसान हो जाता है। आप थोड़ा मानसिक रूप से वो फ्री हो जाते हैं, फिर आप केस के ऊपर लग जाते हैं। हाँ। बोलने के फ्री होने के साथ साथ क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप एक किसी भी महिला या बच्चे से लगातार आप पूछते हैं ना तो वो बता नहीं पाता, पता नहीं। उनको तैयार किया जाता है। कुछ चीज़ें आज पता चली, कुछ कल पता चली, कुछ परसों पता चली, तो उनको जोड़ा जाता है, चेन बनाई जाती है। वो थोड़ा रिलैक्स होके भी बात कर पाता जी। मान लो वो भी नहीं विश्वास कर पाता भी एकदम कोई सही पूछ रहे तो उनसे उनके फेथ आना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसमें एक टेक्निक और अपनाई जाती है। मान लो आप किसी बच्चे से मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा वो। ठीक है। सबसे पहले उसको आसान क्वेश्चन से शुरुआत करनी पड़ती है, जो बड़ा इजीली बता दे, जो प्रेजेंट का क्वेश्चन हो, जो इसमें मैं सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज करता हूँ। क्या पूछते हैं जरा? और जैसे आप वो बैठे तो मान लो उसके हाथ में कोई चूड़ी है, उसे पूछते हैं चूड़ी कहाँ से आई, तो प्रेजेंट आंखों के सामने है, बड़ा इजीली बताया जा सकता है। ये भी सही है, मैंने फलां बाजार से ली। हाँ, ये चप्पल आपको किसने दी या क्या लिया, ऐसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपने अभी क्या खाया, तो ऐसे धीरे धीरे उनको ट्रैक पे ले आया जाता है। तो जो मेरा सबसे ज़्यादा कामयाब तरीका ये रहा है। उसके अलावा और भी कई तरीके अपनाए गए, जैसे उनको गुस्सा दिलवाया गया। अच्छा, गुस्सा भी दिलवाते हैं? जी। अच्छा। एक केस में हुआ था ऐसा। अच्छा, क्या? वो अभी जैसे मेरे सहयोगी थे वीरवान, तो मैंने उनको बोला भी प्यार से, बहुत ज़्यादा ट्राई कर ली, बता नहीं पा, एक काम करो उनको गुस्सा दिलवाओ आप। अच्छा। गुस्सा लो, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, गुस्सा दिलवाना शुरू कर दिया। बोला मैं हरियाणा का हूँ, उसने बोल बड़ी तैस तैस मैं छत्तीसगढ़ की हूँ। अच्छा, उसने भी एकदम क्या? हाँ, वो बोल दिया, तो एकदम से वो चीज़ वो आ गई। तो हर केस में नया अनुभव मिलता है, नया कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसे कई केसेज हुए। अब एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसका अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं एक महिला थी, काफ़ी समय से भटकते हुए थी, उसके शक्ल से पता चल रहा था अभी ये कम से कम 4-6 महीने से अपने घर से बाहर है, बोल कुछ स्पष्ट पा नहीं रही थी। तो 1 दिन 2 दिन ट्राई किया, फिर मैंने सोचा अभी कुछ अलग तरीका अपनाया जाए। बातचीत करते 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 जो भी वो शब्द बोले मैं
नोट डाउन कर लेता हूँ, जो भी बोले नोट डाउन कर लेना। करते करते जैसे मैंने उनको पूछा आपका गांव का नाम क्या है, आपके शहर का नाम क्या है, तो क्या होता है ये ना हर बार अलग अलग ही जॉब देंगे आपको। अच्छा, जो ये पेशेंट होते हैं अलग अलग जॉब देंगे, क्योंकि वो जो भी उनको शहर का नाम पता होगा वो बता देंगे आपको। जो उनकी मेमोरी में होगा वो बोलते हैं। सुना होगा, मान लो आप कहाँ से हो, हिसार से, अगले बार पूछेंगे चीज़ बता देंगे, जो भी उन्होंने पूछा होगा। अच्छा, अलग अलग चीज़ भी बता देते। यस। ठीक। तो करते करते अब क्या होता है कि अगले दिन रिपीट करना है, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो बार बार बता रहे हैं, तो उसको मैं अलग नोट डाउन कर लेता हूँ, अभी इस पे फोकस आ रहा है ये ये। चीज़ बार बार इसकी मेमोरी से क्लिक कर रही है। तो इस तरह करते करते ना जो ना शब्द बोले, उन शब्दों को भी मैंने थोड़ा सा अल्टरनेट करके और शब्द बनाए। अच्छा, उनके भी शब्द को जोड़ना शुरू किया आपने। जैसे उन्होंने तमर्ची तमर्ची बोला, तमर्ची कर लिया, तमर्ची से और क्या शब्द बन सकते हैं, अभी यूँ आइडिया है भी हो सकता है ये कुछ बोलना और चाह रही हो और बोल लियो तमर्ची, तो वो शब्द उन्होंने ना 8-9 बार 10 बार रिपीट किया। तो तमर्ची तो नहीं था, मैंने करते करते ना फिर सर्च किया शब्दों को, उससे मिलते जुलते शब्द के 3 एरिया मिले। चीनी तो हो गई। अब उन दोनों में से वो करना था कॉन्टैक्ट, तो फिर मैंने वहाँ के पुलिस प्रशासन से कॉन्टैक्ट किया। भूटान के पास का एरिया था चमुर्ची, भूटान के पास। अच्छा जी। तो वहाँ गया, वहाँ के मैंने देखा भी वहाँ पे इस तरह। हाँ, आइडिया क्यों आया भूटान का, जो मैं उनसे ये पूछा है भी आपके बाबा क्या काम करते हैं, तो उन्हें इशारे किया ऐसे ऐसे, इशारा किया तो 2 दिन दिमाग लगाते रहे भी क्या हो सकता है ये। जब इशारा किया तो लगा अभी एक तो चमर्ची है, ये वहाँ पे है भूटान के पास, वहाँ पे चाय बागान का वो इशारा कर पत्ती तोड़ने का काम हो रहा है। अच्छा, पत्ती तोड़ के ऐसे लाओ। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्लिक होगी, तो मुझे श्योर हो गया भी ये केस वहीं से मिलेगा। तो मैंने वहाँ के चाय बागान के नाम ढूंढने शुरू किए, तो उसमें चमर्ची आ गया, तो ये तीर तुक्का ठीक बैठ गया। तो चमर्ची के आसपास के जो पुलिस प्रशासन वहाँ से कॉन्टैक्ट किया, उनके SHO को मैंने बात बताई, तो उन्हें फ़ौरन 15 मिनट के अंदर उनके परिवार तक पहुँचे। बोले भी एक इस तरह के केस था, वो अब यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ से बिहार शिफ्ट कर गए हैं वो। फिर वहाँ से बिहार का कॉन्टैक्ट लिया, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया अभी हमारी बेटी 11 महीने से लापता है। अच्छा, इस दौरान वो चिरमिची छोड़ भी चुके थे। जी, तो 11 महीने से लापता है। तो जब वो यहाँ पे आए उनको लेने, तो उन्होंने ये बताया भी हमारे घर में इसकी फ़ोटो पे फूल माला है, हमने इसका अपनी तरफ से संस्कार कर दिया था। तो जब वो आए उसका मेरे पास वीडियो पड़ा है मेरे कंप्यूटर में। अच्छा। वो रोते हुए वो ऐसी व्यथा बता रही है अपने पिता को, और वो पिता रो रो के उसके आंसू नहीं बंद हो रहे। अच्छा जी। तो वो सीन एक ऐसा देखने वाला सीन होता है भी, एक बड़े से बड़े व्यक्ति पत्थर दिल भी पिघल जाए। क्या हुआ था एक बार, मुझे बात तो नहीं करनी चाहिए कैमरे के सामने, एक पुलिस अधिकारी थे यहाँ के, जी, बड़े पुलिस अधिकारी थे, कई वर्ष पहले की बात है। तो जब उनको यूँ लगा भी केस ये ले लेते हैं तो हमारे को बाद में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उन्होंने गुस्से में कहा भी आप ऐसा करते ही क्यों। हाँ, अभी ये जो केस आते हैं उनको ट्रेन और गाड़ी पे बस से बिठा के यहाँ से भेज दिया करो, अब इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों ले लेते हो। अब ये बातें जब तक कोई देख ना ले, इमोशंस क्या होते हैं इस चीज़ के, वो सब समझ नहीं पाएगा। हाँ, वो समझ नहीं पाए हम ये काम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ ये सवाल मेरा ये भी बनता है, जब आपने प्रशासन की बात की, कि देश में इस वक्त देखा जाए तो शासन प्रशासन का एक बड़ा ढांचा है। कई बार सवाल आता है मन में, क्योंकि जब मैं कई बार रिपोर्टिंग के नाते लगातार फील्ड में रहा हूँ तो लोगों से मिलता था। ये सच है कि जिनके परिवार से गुम हो जाता है बेहद परेशान होते हैं। तो ये ढांचा क्यों नहीं काम करता? क्या इसमें शासन प्रशासन कुछ करते हैं कि नहीं करते, या सिर्फ NGO हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वही जुटी हुई है? जहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ें जो परिवार को या किसी गुमशुदा को ढूंढने का जो जिम्मे है पुलिस को दिया हुआ। पुलिस लगातार उनके पास ज़्यादातर क्राइम से रिलेटेड केस आते हैं, उनको प्रतिदिन क्रिमिनल से मिलना पड़ता है, उनसे जूझना पड़ता है, डांट टपट गुस्सा, तो उनकी नेचर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, एक नेचुरल चीज़ है वो। मान लो आप किसी NGO के व्यक्ति के पास जाएंगे तो थोड़ा इमोशनल्स किसके साथ आपसे बात करेगा, तो वहाँ पे क्या उनको प्रतिदिन क्रिमिनल के साथ वो करनी है, उनको बातचीत करनी है, क्रिमिनल को ट्रीट करना है, कोई क्राइम से बात करनी है, तो उनकी नेचर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है एक आम NGO के मुकाबले या किसी और विभाग के मुकाबले। तो इसके अंदर इमोशंस पे काम करते हैं। पर जैसे पुलिस विभाग महिला उत्पीड़न के मामले में भी एक अलग से डिपार्टमेंट बना के रखता है, और इसी तरह से ये बच्चे गुम हो जाते हैं, बुजुर्ग गुम हो जाते हैं, तो इनके लिए तो कोई डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट हुआ होगा। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वही काम करते हैं। हाँ जी, वो वही है। तो मेरे सिर्फ सवाल ये बनता है, अक्सर लोग भी मेरे को कहते हैं कि जब सरकार का इतना बड़ा नेटवर्क है, सरकार कह दीजिए, प्रशासन कह दीजिए, सिस्टम कह दीजिए, तो वो तो चुटकी बजाते ही ढूंढ सकता है। जब एनजीओ उस पर ढूंढ लेते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता? हर शहर के अंदर CWC होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हर जिला के अंदर जिला स्तर पर होती है। उसके चेयरमैन होते हैं, उनके पास एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास काउंसलर भी होते हैं, उनके पास ठहराने की व्यवस्था भी होती है। ठीक है। पर जो सिस्टम, एक सरकारी सिस्टम जो आ जाता है ना, टाइम से काम करना है हमने भी, 10 से लेकर 5 बजे तक कार्य करना है, तो वो उसको एक आप इमोशन के कोई टाइम नहीं होते। मान लो आपने किसी की, तो जैसे एनजीओ है वो तो दिन भी काम करेगा, रात को भी काम। मान लो आपने किसी की सहायता करनी है तो रात को 12 बजे भी जाना पड़ सकता है, रात को 10 बजे भी आना पड़ सकता है। तो मान लो आप ड्यूटी टाइम में काम करोगे तो आप सेवा तो नहीं कर सकते, आप ड्यूटी तो कर सकते हो। ड्यूटी का हिंदी का शब्द है सेवा, पर तो ड्यूटी को एक अलग ही उसका अर्थ आ जाता है। आज के वक्त में ड्यूटी का मतलब ड्यूटी करने बड़ा खास भी आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ड्यूटी कर, वो एक इन चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अब एक केस हुआ था ऐसा, एक बच्चा था, उसके परिवार को हमने नैनीताल के पास से ढूंढा था। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो, अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो बड़े अच्छे तरीके से उसको मिला। उसके बारे में उसमें बताता हूँ। एक बच्चा मिला था यहाँ पे स्थानीय अनाज मंडी में, तो वो शरारती सा था, लगभग 6-7 साल का होगा। नाम तो उसने बता दिया था, वो एक मुस्लिम परिवार से था, तो शब्द जैसे उसके शब्द भी क्लियर नहीं थे। ठीक। तो बरौनी शब्द वो बोल रहा था बार बार। तो बरौनी एक यूपी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है, जिला है शायद, वो 10 साल पुरानी बात है। तो जब वो वहाँ पे ढूंढा तो बरौनी के अंदर बहुत प्रयास किया, 3-4 दिन, और कई एनजीओ से कांटेक्ट किया, कई मीडिया पर्सन से वहाँ पे कांटेक्ट किया, अभी ये फोटो है प्रचार करें वहाँ के पुलिस प्रशासन से। तो 3-4 दिन के बाद कुछ नहीं निकला। तो ऐसा लगा कि बरौनी कुछ और भी हो सकता है। तो बरौनी से मिलता जुलता सा बरहोनी एक छोटा सा गांव है नैनीताल के पास, नैनीताल। तो जब वहाँ के बारे में सूचना मिली तो हम 1 हफ्ता हो गया था वहाँ पे, कई लोगों से और भी कॉन्टैक्ट किया था, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो दिवाली के दिन था, सुबह 6 बजे नींद खुल गई, तो दिमाग में वही चीज़ चल रही थी भी इसको कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा आइडिया आया। उस दिन छुट्टी थी, दिवाली का दिन था, तो मैंने एक बैंक की साइट खोली। बैंक की साइट से वहाँ पे इमरजेंसी बैंक एम्प्लॉय का कोई मैंने कॉन्टैक्ट नंबर निकाला। अच्छा, अभी आपने सोचा बैंक तो हर एक जगह पर है। हाँ, तो उस बैंक से मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने इमोशनल तरीके से उनकी हेल्प मांगी भी आप इस कार्य में ना, मानवीय कार्य में आप बहुत बड़ा सहयोग कर सकता हूँ। बोले बताओ जी मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने ये बोला भी उनको भी मुझे एक किसी मोमडन फर्म का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जिसका मालिक मोमडन हो और अच्छी फर्म हो। उन्होंने थोड़ी देर में मुझे कॉन्टैक्ट नंबर वो दे दिया। जब मैंने उससे बात की, जो आगे पर्सन थे उनका नाम डायरी में है नोट मेरे पास, जब उनसे बात की तो बोले भी, मैं कहा सर आप क्या काम करते हैं? बोले भी मैं किसी एक मदरसे का सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने कहते आपके क्षेत्र से एक बच्चा गुम है। बोले भी ये नाम तो नहीं है? मैं कहा ये नाम है। अच्छा, क्लिक हो गया। उसी वक्त जस्ट 5-10 सेकंड मैंने उनको फोटोग्राफ उनके व्हाट्सएप पर शेयर किया था। बच्चा यही, हम तो 15-20 दिन से ढूंढ रहे हैं। वो बड़े भाव विवोर हुए। अच्छा, वो लेने आए। इतने में हम बच्चे को शिफ्ट कर चुके थे CWC फतेहाबाद। तो जो भी 18 साल से कम होता है तो उनके सामने पेश करना होता है पुलिस द्वारा। जब तक हम संभाल रहे हैं ठीक है, अगर लगा भी थोड़ा लंबा हो सकता है फिर हम CWC के पास भेज देते हैं। तो वहाँ पे वहाँ उनकी फॉर्मेलिटी होती है। तो वो दोपहर को 12-2-3 बजे आ गए। कुछ स्टाफ बाहर था, कुछ आ गया, कुछ चला गया। तो 5 बजे वो सारे स्टाफ ऑफिस छोड़ के चले गए जी। उन्होंने बच्चे से नहीं मिलवाया, उसको मिलवाया नहीं मिलवाया। अभी अब कहाँ रहा तब तक किसी NGO शेल्टर, तो उनसे वो टाइम बताना बड़ा मुश्किल हो गया। वो इतनी दूर से आए हैं चल के नैनीताल से, और बच्चे से मुलाकात नहीं हुई, केवल एक टाइम का कारण भी 15-20 मिनट के कारण हमारा टाइम ऑफ हो गया। ये ड्यूटी वाली बात होगी। जो बात मुझे याद आई, हालांकि नेगेटिव बात है, मैं नेगेटिव बातों को ज़्यादा नहीं उसको लेके चलता, पॉजिटिव लेके चलता हूँ। परंतु एक जो आपने क्वेश्चन पूछ लिया भी ड्यूटी, उसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली क्या होती है। मैं समझ गया कि एक NGO के लिए तो कोई समय नहीं है, आप तो पहुंच गए, उनका परिवार पहुंच गया, मगर उन्होंने कहा कि हमारा टाइम ऑफ हो चुका है तो आप जाइए, कल देख लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ पे हमारी ब्रांच है फतेहाबाद, तो उनके जिम्मे लगा दी, आपने इनका मिलन करवा देना, हर चीज़ ईजी है। तो सिर्फ वो एम्प्लॉइज चलेगी। अब तो कल होगा 10 बजे।
वो 10 बजे होगा तो बहुत ज़्यादा इशू बना उस चीज़ का। कुछ वहाँ पे मीडिया पर्सन को इन बातों का पता चला, उन्होंने बड़ी अच्छी क्लास ली इस सारी चीज़ को। और है भी ऐसी चीज़ भी, एक आप आइडिया लगाएं, घर का एक बच्चा या कोई आपकी परिवार को परिजन 2 घंटे भी आपको पता ना चले भी कहाँ है, तो आपका दिल बैठना हो जाता है। और इनको तो पता है यहाँ है, फिर भी नहीं मिलने दे रहे। क्योंकि ये मैंने एक बार भुगता हुआ है, मेरी बच्ची 2 घंटे के लिए मिली नहीं थी। 2 घंटे पे आ गए लगभग घंटे के लिए, क्योंकि पड़ोसी थे वो घूमने चले गए थे, वो भी इसको भी बाजार में ले जाते हैं, तो हमें पता नहीं चला, सांसें फूल गई थी। तो आप बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। तो आप देख के चलें भी कितने कितने महीनों से बच्चे गुम हैं, महिलाएं गुम हैं, तो उनके परिवार के साथ क्या बनती होगी। और जब उनको मिलवाते हैं तो एक बात मैं छेड़ रहा था पुलिस अधिकारी की, जो बोले भी छोड़ दिया करो। तो जब अगली बार हमने केस मिलवाना था, एक बड़ा रेयर केस था, बड़ा टिपिकल केस था, जो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे मुश्किल केसों में वो था। वो जब उनको मिलवाना था, वो वहाँ की पुलिस पार्टी आंध्र प्रदेश की आई हुई थी उसको लेने के लिए। तो मुझे यूँ लगा भी उस अधिकारी को भी बुलाना चाहिए, भी दिखाना चाहिए भी इमोशंस क्या होते हैं। हमने उस अधिकारी को बुलाया, उनके सामने जब मिलन कराया ना, उस अधिकारी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने पर्सनली मुझे कहा भी ये एक्सपेक्ट तो मैं सोचा भी नहीं था इस चीज़ का। वही बता रहा हूँ, जिस माहौल में रहता सोच वैसी हो जाती है। फिर हमने सोचा भी एक अच्छी चीज़, और 1-2 अधिकारी ऐसे भी नहीं है, और हर केस में आते थे, हमें आर्थिक सहयोग करते थे। एक हमारे SHO थे प्रदीप जी, किसी केस में उनको बुला लेते थे तो उसका खर्चा भी अपनी जेब से दे दिया करते थे वो। मैं बल्कि ये सवाल भी आपसे पूछने वाला था कि ये सारे काम आप करते हैं, आज के वक्त में इतना ही रोजगार है और NGO वाले तो अपना समय भी देते हैं, तो इस बीच जो खर्चा आता है आने का जाने का, किसी परिवार को ठहराने का, तो वो भी फिर आप लोग मैनेज करते हैं कैसे इकट्ठा? हाँ, वो खुद NGO द्वारा ही NGO द्वारा में तो कोई सरकारी फंड नहीं है जो ना, इसमें कोई सहायता नहीं मिलती। एक केस ऐसा आया था हमारे से उड़ीसा के पास से, अच्छा, वो भी टिपिकल केस था। उस महिला ने 15 दिन तक कुछ नहीं बोला था, और बड़े उनके आइडिया से फ़ोन करवाया, उनकी रिकॉर्डिंग कर उस रिकॉर्डिंग को सुनकर उसमें से क्लू निकाले, और वो लगभग उसको 15-20 दिन बाद झारखंड का और उड़ीसा कोई आसपास का जगह वहाँ का वो केस था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे भी वो लेने आ पाए, तो उनका आने की जाने की सब टिकटों का हमने खर्चा दिया। फिर वहाँ पे एक NGO हमारी जिम्मेदारी गई भी, इसका स्वास्थ्य का, पढ़ाई का ध्यान रखना है, तो कुछ हद तक फॉलो भी ले लिया जाता है। अभी जितना हो सकता है हम लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक महिला, बच्चा, बुजुर्ग, इस तरह के लोगों के अक्सर केस आते हैं कि एक बार मिला फिर गुम हो गया, फिर मिला फिर गुम हो गया, तो इसमें क्या कोई टिप्स भी रहती हैं कि जिससे उनको जल्दी खोजा जा सके, परिवार वालों को बताया जा सके जल्दी गुम हो रहा है तो आप ये ध्यान रखें ताकि गुम ही ना हो? जो बेशक गुम हुआ हो या ना गुम हुआ हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मानसिक हालत कमज़ोर है और जिसकी यादाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उनमें हम एक ही टिप्स देते हैं, उनकी बाजू पे आप अपना परमानेंट फ़ोन नंबर खुदवा दें। फ़ोन नंबर ही खुलवा जो, और अगर हो सके तो अपना शहर या कुछ छोटा सा एड्रेस का भी वो दे दें। कई बार फ़ोन बदल भी जाते हैं, सिम ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ पे आप वो लिखवा लें। एक टोना का एक ऐसे बच्चा था, गूंगा बहरा था, डिफेंटम कहते हैं, मूक बधिर बच्चा था, तो वो गुम हो गया। उसके परिवार वाले मेरे पास आए भी, मेरे बच्चे से मिलवा दो, बड़ा रोने वाली पोजीशन थी। तो अब जो बच्चा हमारे पास होता है उसके परिवार को ढूंढना तो बड़ा नहीं, आज की डेट में एक्सपीरियंस अनुसार हमारे कुछ आसान है। जो बच्चा गुम हो के चला जाए, वो इतने हमारे पास सोर्स नहीं होते, वो काम अधिकतर पुलिस ही ढूंढना मुश्किल है, जो गुम हुए व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है, उसके परिवार को ढूंढना थोड़ा आसान है, थोड़ा सा आसान है, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे होते हैं, वो भी ढूंढ रहे हो। तो इसमें क्या था, बच्चा वो गुम होकर चला गया तो पोजीशन ये थी भी अपने बारे में बता ही नहीं पाएगा ये किसी को, मैं कहाँ का हूँ, कौन से शहर का हूँ। तो 3-4 दिन में ना सोशल मीडिया पे निगाह बना के रखी। कुछ मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें गुमशुदा की इंफॉर्मेशन आती रहती है। ऐसे मेरी तरह और भी हर क्षेत्र के अंदर लोगों ने कुछ कार्य करता है, कोई राजस्थान के अंदर है, कोई दिल्ली के अंदर है, कुछ हरियाणा के अंदर भी हैं। तो उन्होंने इस तरह के जो जिनके पास इस तरह केस आता है उनका ग्रुप भी बने हुए हैं। सही, मैंने मैंने उनको निगाह करता रहा, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी देखता रहा, फेसबुक पे भी देखता रहा। तो मैंने फेसबुक पे प्रचार भी करना शुरू किया, बताइए बच्चा गुम कोई हो। तो एक व्यक्ति की निगाह पड़ गई किसी दूसरे फेसबुक ग्रुप पे भी, उन्होंने एक बच्चा मिले हुए की सूचना डाली हुई थी। उनका मेरे पास फ़ोन आया, वैसे 1-2 केसेज ऐसे अलग अलग NGO ने डाले हुए, आप उनसे एक बार देख लो भी कि वो तो नहीं है।
फिर मैंने जब उधर देखा तो एक जगह उनसे कांटेक्ट किया, फ़ोटो एक्सचेंज की, तो देखा बच्चा मिल गया। जैसे वो आया तो इतने में 1 हफ्ते में वो दोबारा गुम हो गया वो। अच्छा, 1 हफ्ते में फिर गुम हो गया। हाँ, तो फिर हो गया गुम। थोड़ा बच्चा शरारती सा था, वो फिर वही अपनाया गया। फिर दोबारा फिर वो कामयाब हो गया, बुलाडा से वो मिला। वो आया तो आते ही हमने उसके यहाँ पे सारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखवा दिया। फ़ोन नंबर हो गया। फिर 1-2 बार वो गुम हुआ तो हो जाता था। फिर तीसरी बार क्या हुआ, फिर एक बार फिर गुम हो गया बच्चा। वो गुम होने का क्या गलती होगी उनसे, वो फ़ोन नंबर बंद हो गया, वो सिम ब्लॉक हो। सिम ब्लॉक होगी। ठीक। तो उसके बाद वो मिला ही नहीं बच्चा वो। तो इसीलिए आप कह रहे हैं भी सिम ब्लॉक हो जाए तो कम से कम शहर का नाम। शहर का नाम हो, कम से कम ढूंढना, कोई भी एनजीओ अगर प्रयास करे तो उसको ढूंढना काफ़ी आसान हो जाए। अच्छा, एक जैसे गुम हुआ परिवार है, उसको क्या काम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्या काम तुरंत कर देना चाहिए कि जिससे वो गुम हुआ व्यक्ति ज़्यादा दूर अप्रोच में ना जाए, तुरंत पकड़ में भी आ पाए? ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं? सबसे पहले तो जो व्यक्ति गुम हुआ उसके पीछे कारण देखना चाहिए, भी खुद गया है छोड़ के, या वो एक्सीडेंटली गुम हो गया, अभी जब मानसिक हालत कमज़ोर है, या वो बच्चा जानबूझकर या महिला जानबूझकर घर से नाराज़ होकर चली गई। दोनों में अलग अलग ये चीज़ें हैं। तो दोनों ही केस के अंदर सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर उसकी FIR होनी चाहिए, सूचना होनी चाहिए। FIR 72 घंटे के बाद होती है। सूचना तो कम से कम हो ही जानी चाहिए। सूचना तुरंत की जाती है। हाँ, सूचना तो हो ही सकती है। सूचना में क्या होता है, मान लो अब मुझे कोई मिला तो मैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन को सूचना दूंगा मैं। ठीक। अगर उनके पास पहले से ही सूचना होगी तो बच्चा यहाँ से गुम है या कोई भी गुम है तो मिलान आसानी से हो सकता है वो। सही। तो सबसे पहले सूचना दें, किसी भी NGO को दे दें, किसी भी पुलिस स्टेशन पे दे दें और उसका प्रचार स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर वो बच्चा जानबूझकर गया है कहीं पे भी, तो रात को कहीं ना कहीं शेल्टर में बिताएगा वो। अगर मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो सड़क किनारे बैठ जाएगा या किसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में बैठ जाएगा। अगर कोई बच्चा जानबूझ के गया है वो, तो ऐसी जगह पे रात बिताएगा कम से कम जहाँ पे उसको भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, अगर वो ठीक ठाक है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जब कोई गुम होता है तो सबसे पहले ऐसी जगह पे ढूंढते हैं जहाँ पे धर्मशाला, जहाँ पे भोजन की व्यवस्था है। तो शेल्टर हो गया, कोई गुरुद्वारा हो गया, कोई बस स्टैंड हो गया, तो वहाँ पे पहुँचते हैं, उनको परिवार वालों सबसे पहले सूचना ही देनी चाहिए। सूचना देगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम बार बार अभी पूरी वार्ता में भी जिक्र कर रहे थे कि बच्चे महिलाएं बुजुर्ग, तो क्या इसमें पुरुषों की संख्या भी ज़्यादा आती है या महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग ही ज़्यादा? महिलाएं और बच्चे ज़्यादा होते हैं, पुरुष कम होते हैं। पुरुष आते तो हैं, पर जो हमारे पास केस आए हैं अभी तक कम आए हैं। वो बुजुर्ग आए हैं जो 80-85 साल वाले हैं। हाँ, वो भी उसी तरह से इसको हम वो कह देते हैं कि एक जो कमजोरी वाला जो तबका है, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, ये 3 लोग ही ज़्यादा आते हैं। कुछ वैसे भी आए हैं पुरुष, परंतु वो बिल्कुल ही उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल भी ठीक। हाँ, वो होते हैं पुरुष ज़्यादा। वो पुरुष। बिल्कुल। तो ये जो आप सारा काम कर रहे हैं इतने लंबे समय से, अब तक जैसे देश के कितने राज्यों में आपके संपर्क बन चुके हैं या हर जगह आपको नए सिरे से ही बनाने पड़ते हैं? कुछ तो पुराने लिंक आ जाते हैं काम, कई जगह नए लिंक बनाने पड़ते हैं। जैसे एक असम है, असम से एक मैंने केस किया था हमारी टीम ने, तो वहाँ की एक महिला थी, उसको यहाँ पे बेला फंसा कर ले आया था। ठीक है। तो वो ह्यूमन ट्रैफिक ही मैं कहूँगा उसको। तो उसने यहाँ मानव तस्करी का मसला। तो उन्होंने उसको यहाँ पे लाके किसी परिवार में बेच दिया। ठीक। अपने प्यार के जाल में फंसा के यहाँ पे बेच दिया। तो वो चुंगल से बचकर भागी, वो बुना पुलिस स्टेशन पहुँच गई भाग के वो। तो बुना पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, अभी थोड़ा सा इस चीज़ में आप काउंसलिंग वगैरह कर लें। तो टोहाना से हम गए, हमारी टीम गई। तो असमिया भाषा थी, तो मेरे जो कॉन्टैक्ट थे, मैंने असम में बात की, उन्होंने कुछ शब्द मुझे बताए भी इस तरह। कुछ मैंने थोड़ा सा ये तरीका भी अपनाता हूँ भी उस स्टेट के पता चल जाए भी ये बच्चा या महिला उस स्टेट की है, कम से कम तो उस भाषा के कुछ मैं लाइनें याद कर लेता हूँ। ठीक है। उस भाषा में, ताकि उसको ये लगे भी अपनापन सा हो कि उसमें 5-4 क्वेश्चन होते हैं। आपका नाम क्या है, आपके पति का नाम क्या है, आपके बाबा का नाम क्या है, आपके गांव का, कई जगह पे गांव बोला जाता है, कहीं पे ग्राम बोला जाता है, कहीं पे थाना से ही पहचान होती है, कहीं पे जनपद होता है, कहीं पे अलग अलग, कहीं पे मुखिया बोला जाता है, कहीं पे प्रधान बोला जाता है। तो हर एक एरिया का अलग अलग है। तो उससे पहले मैं अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से वो चीज़ में सीखने की कोशिश करता हूँ, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ही केस हुआ, तो असमिया भाषा में बात की। तो जब मैंने वहाँ पे बात करवाई तो उन्होंने बता दिया भी ऐसे ऐसे वाक़या आई है। जिस एरिया में थे वो विधानसभा स्पीकर थे मिस्टर कपूर, असम के जी। जब उनके नोटिस में बात है तो उनका फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा। अभी मेरे क्षेत्र की महिला है, आपने उसको ट्रेस किया है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
तो जब उसको वहाँ पे ट्रेस किया गया, महिलाओं को वहाँ पे भेजा गया, तो पुलिस पार्टी आई वहाँ से उसको लेने के लिए। तो उस ट्रैफिक का, हाँ, तो वहाँ पे जो उनके एसएचओ थे मिस्टर राजा इरशाद, वो आए मेरे पास यहाँ पे रुके भी वो, तो उनके साथ ना बड़ा उनको लगा भी बड़ा अच्छा इमोशन सा ये प्रोजेक्ट है। बोले मेरे को भी इसके साथ आप जोड़ लो, मेरे लायक कोई भी सहायता हो आसान की बता दिया करो। और उन्होंने कई केसों में बड़ी अच्छी हेल्प की, और इतनी हेल्प ही नहीं की, जो उन्होंने बैचमेट के 15-20 जो इंस्पेक्टर थे उनको भी मेरे साथ जोड़ दिया। बोला भी ये इसी नेचर के व्यक्ति हैं, ये सभी बड़े ह्यूमन नेचर है इनकी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो जब उनकी कई बार यहाँ पे उनको जरूरत पड़ती है, हमारी तरफ से हेल्प हो जाती है, जब हमारे को जरूरत होती है हो जाती है। तो ऐसे कई पुलिस अधिकारी, एक अपना वहाँ के थे पंजाब के डीएसपी मिस्टर मानविंदर सिंह, उन्होंने बहुत हेल्प की, कई केसों में की। अब गोल्डन टेम्पल का जो कैमरा है उनकी फुटेज लेना बहुत मुश्किल काम होता था। अब यहाँ पे 1-2 केस गए थे वहाँ पे गुम हो गए, तो उन्होंने उस कैमरा के माध्यम से बच्चों को ट्रेस करके यहाँ की हेल्प की उन्होंने। ऐसे कई पुलिस अधिकारी राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं। बिहार के बहुत मशहूर आईपीएस है मुन्ना महाराज, बड़े पॉपुलर हैं वो, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहा, भी उन्होंने भी कई केसेस में की हेल्प। ऐसे कई अधिकारी हैं, वेस्ट गोदावरी है आंध्र प्रदेश, तो इससे कई शहरों में पुलिस अधिकारी भी हैं, मीडिया के भी हैं बहुत अच्छे लोग, अमर उजाला के हैं, पंजाब केसरी के हैं, तो वो भी जुड़ाव में रहते हैं। एक मोती हरी के हैं ब्यूरो चीफ रुद्र प्रताप सिंह, उनके साथ भी उन्होंने भी कई केसेस में की हेल्प। तो कई बार पुराने कॉन्टैक्ट भी काम आते हैं, कई बार नए कॉन्टैक्ट तो बनते ही हैं इसमें। कुल मिला के एक नेटवर्क बनता जा रहा है धीरे जी जी। अच्छा, जो ये सारा काम है, जैसे आपने जब से शुरू किया और आज जब तक पहुँचे, तो क्या लगता है कि ये अभी आगे भी थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, क्या आप अकेले ही जुटे हुए हैं इसका? नहीं, हालांकि आपने कुछ लोगों के नाम तो बताए हैं, पर कई बार ये फिर भी लगता है कि नहीं, थकाऊ काम है, सिर्फ हम ही जुटे हुए हैं और नहीं जुटे। देखो, जब तक हमारी टीम अच्छी तरह से काम कर रही है तब तक कोई थकावट नहीं हो सकती। जब आप अकेले हो जाते हैं, कोई सहायता करने वाला नहीं। यही मैं पूछना चाहता हूँ, ये अकेलापन तो फिर नहीं, जब तक अभी यहाँ लोकल हमारी भारतीय विकास परिषद की टीम पूरी एकजुट होकर इस फील्ड में काम कर रही है, तब तक कोई थकावट नहीं है। कुछ नए लोग भी जुड़े यहाँ से, जो जैसे कि मान लें एक नई पीढ़ी होती है अपनी, तो एक आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं, जब नए लोग जुड़ रहे हैं। जब कोई केस का प्रचार होता है तो कोई ना कोई व्यक्ति का मैसेज आ ही जाता है भी हमें भी इस चीज़ में हमारे इसको इन्वॉल्व कर ले करो। ठीक, क्योंकि बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, और अधिकतर उनको अच्छा ज़्यादा लगता है जिनकी आँखों के सामने मिलन हुआ होगा, क्योंकि जब आँखों के सामने मिलन होता है ना, उसका सीन आपको बयान कर ही नहीं सकते। तो अनूप जी, कुछ और कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए, ताकि उनके लिए हेल्पफुल भी हो? देखिए, आपके पास सूचना में कोई भी ऐसा केस आए जो आपको लगता है ये लवारिस है या गुमशुदा है, उसकी सूचना तुरंत से स्थानीय पुलिस स्टेशन को दें, या भारतीय विकास परिषद जैसी कोई भी एनजीओ आपके क्षेत्र में जो भी एक्टिव हो उसको दें, क्योंकि इनका सड़कों पर ऐसे घूमना खतरनाक होता है। क्योंकि कई केसेस ऐसे भी मिले हैं, इनको किडनैप करके ले जाता है और इनके जो अंग है, किडनी है और चीज़ें, इनको बेच दिया जाता है। तो ये मानवता के नाते भी हम सब की जिम्मेवारी बनती है भी उसकी सूचना हम आसपास किसी ऐसी जिम्मेवार जगह पे दें और उनका सुरक्षित आश्रय करवाएं। ये भी बहुत बड़ी मानवीय हेल्प है, क्योंकि कल आज हम किसी की हेल्प करते हैं तो कल को हो सकता है हमारे किसी परिजन की भी कोई हेल्प कर दे। तो ये कि ये चेन है, उस चेन को बरकरार रखना चाहिए। दयालुता जो होती है, काइंडनेस है, उसको बरकरार रखें, हम आगे से आगे बढ़ाएं। हाँ जी, अनूप जी हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर हम कमेंट बॉक्स में डाल भी देंगे, ताकि अगर कोई ऐसा केस आपके सामने आता है तो उस वक्त आप उसकी मदद कर पाएँ। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने आसपास जब कोई इस तरह का केस देखें तो उसके बारे में कोशिश करें कि उसको कहीं पहुँचाया जाए, ऐसी जगह जहाँ से वो अपने परिजनों से मिल सके। इसके लिए आपको थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, मगर जब आप उनका मिलन देखेंगे तो मेरे को लगता है वो आपकी सारी थकावट, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और आप शब्द मंच पर इस तरह के लगातार स्वच्छताकार जो है देख रहे हैं। आपको ये कैसे लग रहे हैं इनके बारे में ज़रूर बताइए, और अनूप जी को भी बताइए अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हम फिर मिलते हैं। मैं हूँ नवल सिंह और आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच।